केदारनाथ धाम, जिसकी रहस्य और कथा को जो कोई भी पूरा सुनता है उसके जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं और महादेव उसे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। तो आज आप सभी को केदारनाथ के रहस्यों के बारे में बताएंगे, जिसे हमारे भारतवासी बहुत कम जानते हैं। पहला रहस्य, केदारनाथ धाम की भौगोलिक स्थिति। एक तरफ 22,000 फीट ऊंचा केदार, तो दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंचा खर्चा कुंड, तीसरी तरफ 20,700 फीट ऊंचा भरत कुंड और यहाँ 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मधुगंगा, क्षीर गंगा, सरस्वती, स्वर्ण गौरी और मंदाकिनी नदियाँ हैं। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वरी धाम। यहाँ सर्दियों में ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ती है। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण। विष्णु के 24वें अवतार में यहाँ नर नारायण ऋषि की तपोभूमि है। तो दूसरी ओर बसा है बद्रीनाथ धाम, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। दूसरा रहस्य, केदारनाथ धाम का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों, शिलालेखों से किया गया है। इन शिलालेखों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीकी का उपयोग किया गया है। इसमें कहीं भी सीमेंट आदि का उपयोग नहीं किया गया है। इसमें सबसे बड़ा रहस्य यह है कि केदारनाथ समुद्र तट से 20,000 फीट ऊंचा है। ऐसे में शिलालेखों को पहुंचाना किसी आम आदमी के लिए आसान नहीं है और उसे इंटरलॉकिंग से जोड़े रखना किसी आम इंसान के लिए आसान नहीं है। इसका रहस्य आज तक पता नहीं चल पाया है कि इसका निर्माण किस तरह से किया गया होगा। तीसरा रहस्य, ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के पहले यहाँ एक और मंदिर था, जिसका निर्माण पांडवों ने किया था। वक्त की थपेर के चलते ये मंदिर विलुप्त हो गया। श्री केदारनाथ का निर्माण गुरु शंकराचार्य ने किया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह प्राचीन है, जिसे 8वीं सदी का माना गया है। चौथा रहस्य, केदारनाथ शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई। जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों, सगे संबंधियों को मारने का दोष लगा था, वो भगवान कृष्ण ने उन्हें शिवजी से क्षमा मांगने का सुझाव दिया। लेकिन शिवजी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्हें पांडवों की नज़रों में नहीं आना था। उसके लिए उन्होंने नंदी का रूप धारण कर लिया था और वो कहीं पहाड़ों में मवेशी बन के छिप गए। लेकिन गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया था। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई और भीम ने अपना विशाल रूप धारण करके अपने दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैर के नीचे से गुजर गए, लेकिन नंदी रूपी शिव भीम के पैर के नीचे से नहीं गुजरे। भीम ने शिवजी को पहचान लिया और उन्हें पकड़ना चाहा। वो धरती में समाने लगे। तभी भीम ने नंदी का पिछला भाग कसकर पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव नंदी की पीठ की आकृति के रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि इस नंदी का मुख नेपाल में निकला, जहां भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। पांचवा रहस्य, केदारनाथ और रामेश्वरम का एक सीध में होना। इनके बीच में केदारनाथ, कालेश्वर, कालहस्ती, एकम्बेश्वर, चिदंबरम है। ये शिवलिंग 5 भूतों का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन आज तक इसका पता नहीं चल पाया है कि ये मंदिर एक सीध में कैसे है, क्यों है और आखिर केदारनाथ 400 वर्षों तक कैसे, क्यों और कहाँ गायब हो गया। देहरादून के वाडी के हिमालयन जूलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक एक छोटा हिमयुग आया था,
जिससे हिमालयन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बर्फ में डूब गया था। उसमें मंदिर का एक क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवारों में आज भी निशान देखने को मिलते हैं। दरअसल केदारनाथ का यह हिस्सा चोराबाड़ी ग्लेशियर का हिस्सा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लेशियर का लगातार पिघलने से और चट्टानों के खिसकने रहने से आगे भी जल प्रलय और प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेगी। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।